तो दोस्तों टीसीएस के Q2 के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, बिजनेस और डिविडेंड दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए 10 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है टीसीएस की तरफ से। एक्स डिविडेंड डेट है अक्टूबर 18 को। हर क्वार्टर का टीसीएस का रिकॉर्ड रहा है कि डिविडेंड आता है, तो इस बार 10 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है। जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं नवंबर 5 तक उनको पेमेंट हो जाएगा। अब अक्टूबर 18 एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब 18 अक्टूबर से पहले जिनके पास भी शेयर है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं किस तरीके से रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिला है। 64,259 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि पिछली बार से हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 5.5% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो एक रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन। देखिए कंपनी ने ये तो रेवेन्यू कर दिया, लेकिन इसमें से कमाया कितना है, वो भी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, जिसे एबिट मार्जिन कहा जाता है या एबिट कहा जाता है। तो एबिट मार्जिन है 24.1, मतलब 100 रुपीज अगर उन्होंने रेवेन्यू यहां पर किया है तो 24.1 वो टोटल कमा रहे हैं। अब उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स वो पे करेंगे तो थोड़ा सा जो नेट प्रॉफिट है या उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होगा। अब यहां पर Q1 से Q2 थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। नहीं तो टीसीएस की जनरली हिस्ट्री रही है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो 25 से 27-28% तक मार्जिन की रही है। तो इस बार मार्जिन थोड़ा कम होता हुआ नजर में आ रहा है। अब यह है नेट इनकम, कितना प्रॉफिट उन्होंने किया है। तो देखिए 11,909 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों। अब टीसीएस आईटी कंपनी है। मैक्सिमम बिजनेस कहां से आता है तो अमेरिकन मार्केट से बिजनेस आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो नॉर्थ अमेरिका की मार्केट है, खासकर जो यूएस या कनाडा की मार्केट है, वहां थोड़ा सा डी ग्रोथ है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रोथ देखेंगे भारत से आया है, मतलब 8.9% बिजनेस भारत से हो रहा है। इसमें जो बीएसएनएल से उनको जो मेगा या बड़ा जो ऑर्डर मिला है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं 95% ग्रोथ यहां पर है। और अगर अभी आप देखेंगे तो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स आपको एशिया पैसिफिक, भारत और जो मिडल ईस्ट की जो कंपनियां हैं, ये सब ग्रोथ वाली कंपनियां, यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगा कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल मार्केट्स है अमेरिका और यूरोप। बट अगेन रियलिटी ये भी है कि 80% से ज्यादा बिजनेस जो है इन दोनों मेन मार्केट से आता है। तो इस पर टीसीएस का बिजनेस डिपेंडेंट तो है। अब अलग अलग वर्टिकल्स हैं। कम्युनिकेशन एंड मीडिया वर्टिकल में उनको थोड़ा डीग्रोथ देखने को मिला है और टेक्नोलॉजी में डीग्रोथ देखने को मिला है। बीएफएसआई मेन जो बिजनेस है वहां से आ रहा है, ऑलमोस्ट 1/3 बिजनेस आ रहा है, वहां पर बहुत ग्रोथ देखने को नहीं मिला है दोस्तों। एनर्जी रिसोर्सेस और यूटिलिटीज, ठीक है, 5.7% ही वो योगदान है उनका, लेकिन वहां पर ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों। अब इंप्लॉय बेस किस तरीके से है, तो एक अच्छी बात यह है कि जो हम लोग के नौजवान हैं, हम लोग के जो टैलेंटेड वर्कफोर्स है, यहां पर टीसीएस की तरफ से जॉब्स इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए मार्च के समय में बिल्कुल कम हो गया था, 6,01,546 था, और इस बार देखिए 6,12,724 है। एट्रिशन जो है वो भी धीरे धीरे हमको कम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है कि जो क्लाइंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के ऑर्डर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्स की उनको इमीडिएट रिजल्ट मिल सके। डिमांड स्टेबल है, मतलब जो खराब टाइम था वो थोड़ा पास्ट का टाइम हो गया है। आने वाले टाइम में कुछ मेजर नेगेटिव या हेडविंड्स नहीं है, स्टेबल डिमांड जैसा इशू है। क्लाइंट रिलेटेड कुछ इधर उधर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हमने डेटा के हिसाब से भी देखा कि इंडिया, एशिया, मिडल ईस्ट अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है, स्पेशली बीएफएसआई में। अब हम वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 31.2 है, मतलब कंपनी अगर 1 रुपए की अर्निंग कर रही है तो मार्केट उनको 31 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहा है। हिस्टोरिकली, मतलब ये देखिए 10 साल का डेटा है, 26 का पीई उनको मिला हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे उनको 30.9 का वैल्यूएशन मिला है। मतलब अगर हम लास्ट 3 साल या चलिए 5 साल भी देख लेते हैं, 5 साल में भी आप देखिए 31 का वैल्यूएशन है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि बिल्कुल जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास ही जो कंपनी है उसका एक शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है। 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, पर शेयर 4,149 है।
तो ये जो वैल्यूएशन जो हम देख पा रहे हैं जो हिस्टोरिकल एवरेज है उसके आसपास ही है, जो हमको डेटा से पता चल रहा है। रिजल्ट फाइनल एनालिसिस की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भारत में देखने को मिला है, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा डिक्लाइन है, कुछ हमने देखा ना 2% के आसपास का। एबिट मार्जिन का कुछ डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। अब आने वाले टाइम में मार्जिन इंप्रूवमेंट का ही एक्सपेक्टेशन रहेगा दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस की है टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर, टीसीएस के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारा चैनल है जहां पर फोकस रहता है बिजनेस एनालिसिस पर। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।